न्यूज़ 18 इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही घंटे बाद यूएई की राजधानी अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब लोगों को बस प्रधानमंत्री के हाथों से मंदिर के उद्घाटन का इंतजार है। साल 2018 में इस मंदिर का शिला पूजन हुआ था। प्रधानमंत्री ने खुद मंदिर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और लगभग 6 साल बाद अबू धाबी में विशाल मंदिर बनकर तैयार है, जो 18 फरवरी से आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। आज प्राण प्रतिष्ठा सुबह के वक्त होती है और अब 5 से 6 बजे के बीच का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में मौजूद होंगे और उसके बाद इसका उद्घाटन उनकी ओर से किया जाएगा। ये बड़ी खबर। और अमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमन चोपड़ा। अमन, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके का उत्साह वहां पर इस वक्त देखने को मिल रहा है जो लोग वहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल, मैं आपको उत्साह दिखाऊंगा, लेकिन बस ये अपडेट देते हुए इस वक्त हम मीडिया की एंट्री जो है वो हो रही है। इस वक्त हम लाइन में लगे हुए हैं। मंदिर, भव्य मंदिर, खूबसूरत मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। ये जो पूरी एंट्री है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है ऑब्वियसली, और लेयर बाय लेयर सिक्योरिटी है, पासेस बने हैं। इस वक्त जो लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं, हम लोग अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर के अंदर की तरफ जाएगा, जहां पर 2 जोन्स में डिवाइड किया गया है। जो प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। ये दुबई का टाइम बता रहा हूं मैं, हमको आगे आगे बढ़ना होगा। 4:30 बजे यानी कि भारतीय समय अनुसार 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। 3 घंटे का प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम, यानी कि इंडिया के हिसाब से अगर आप देखें तो 6 से 9 का प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम रहेगा। 6 से 9 प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम रहेगा। मैं अपने कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा एक बार मंदिर दिखाए, क्योंकि यहाँ से अब से 3 से 4 मिनट के बाद हम लोग मंदिर के अंदर घुस चुके होंगे। 7 शिखर आपको नजर आ रहे हैं। मंदिर के 7 शिखर हैं और इन 7 शिखरों में अलग अलग देवी देवताओं को जगह दी गई है। राम दरबार, इसके अलावा महादेव, इसके अलावा राधा कृष्ण और भगवान अयप्पा, और उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम। ये आप मंदिर की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये मंदिर जिस तरह से तैयार हुआ, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने भी किया। जी अमन का हम रुख करेंगे, एक बार फिर से अबू धाबी हम जाएंगे, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, मुझे ये समझना है आपसे, बीते 10 साल की अगर हम बात करें और पीएम मोदी की बात करें तो विदेश नीति उनकी छवि में सबसे बड़ी भूमिका रही है, लेकिन हाउडी मोदी करना और अरब देश में मंदिर बनाना, मतलब ये कितनी बड़ी लकीर आप इसको देख रहे हैं? देखिए, भारत के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ख़ास तौर पर जिस तरीके से किसी गल्फ़ कंट्री में ये मंदिर बना, और आप ध्यान रखिए कि मंदिर कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। ये मंदिर जो है, यह मंदिर जो है शिखरबद्ध मंदिर है, जो कि भारतीय पारंपरिक जो मंदिर निर्माण कला है उसके हिसाब से बना हुआ है। छोटे मोटे प्रेयर हॉल गल्फ़ के कंट्रीज़ में 1-2 हैं, लेकिन इस तरह का मंदिर, और वो भी जो है आप ध्यान रखिए कि इस मंदिर के लिए ज़मीन जो है वह खुद जो वहाँ का शासन जो है, वहाँ के जो सुल्तान हैं, उन्होंने दी, फ्री में दी। और ये जो 2014 में आई प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, उसके बाद से इस दिशा में डेवलपमेंट शुरू हुई और 2015 में अगस्त में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि अबू धाबी में जो वहाँ की रूलिंग फैमिली है वह जो है मंदिर के लिए ज़मीन दे रही है। उसके बाद से फिर जो घटनाक्रम बड़ी तेज़ी से बढ़ा, 2018 में इस मंदिर पर फुल स्केल काम शुरू हुआ और आज हम देख रहे हैं कि अगले 6 वर्षों के अंदर यह मंदिर जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार खड़ा है। 108 फीट की ऊंचाई है इस मंदिर की, भव्य मंदिर है, काफी बड़ा कैंपस है, और जिसका कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। अच्छा, एक और पहलू है, भारत में जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसकी भव्यता लोगों ने देखी तो कहा कि नहीं, ये तो राजनीति करने का तरीका है। जिन लोगों को अयोध्या में राम मंदिर बर्दाश्त नहीं था, क्या वो इस तस्वीर को देखकर पीएम मोदी की छवि को उस तरीके से मानेंगे? देखिए, जहाँ तक पीएम मोदी का सवाल है, अयोध्या एक लंबे संघर्ष का परिणाम था। अयोध्या में रामलला के मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो कि पिछले महीने हुई 22 जनवरी को, और उसके बाद से विदेश की धरती पर आप ध्यान रखें कि वो भी एक ऐसे देश में जिसका कि ऑफिशियल रिलीजन जो है वह इस्लाम है,
वहाँ पर जो है एक मंदिर, वो भी फुल फ्लेज्ड मंदिर, उसका निर्माण मुझे लगता है कि अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। गल्फ़ की कंट्रीज़ में जो है लाखों की तादाद में भारतीय रहते हैं, यहाँ तक कि जो संयुक्त अरब अमीरात है जिसकी राजधानी अबू धाबी है, वहाँ पर भी भारतीय मूल के लोगों की, खासतौर पे हिंदुओं की तादाद बहुत बड़ी है। तो वो जो है बड़े आराम से जो है वह पूजा कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि यह सिर्फ मंदिर जो है यह एक सामान्य पूजा गृह ही नहीं है, यह भारतीय जो संस्कृति है उसकी बड़ी झांकी है, क्योंकि इसके तमाम हिस्सों में अगर आप देखेंगे कई सारी जो है एग्जीबिशन गैलरीज हैं, यहाँ तक कि जो इसका शिल्प है, जो स्थापत्य है, उसके अंदर भारतीय संस्कृति जो है कूट कूट कर भरी गई है। पत्थर से लेकर तमाम जो निर्माण सामग्री है वह इसी भारतवर्ष से गई और यहीं के जो पारंपरिक कारीगर हैं उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। तो एक ऐतिहासिक घटना है, भारत की जो सांस्कृतिक कूटनीति है उसकी भी मजबूती का एक बहुत बड़ा संकेत है, जिसकी शुरुआत एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद कर दी थी। जी, तो देखिए भव्य मंदिर बनकर तैयार है और अबू धाबी का एक बार फिर से रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या तस्वीर एक बार फिर अब आप दिखाएंगे? अब आप क्या अंदर पहुंच चुके हैं मंदिर के? किस तरीके का उत्साह वहां लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल जी, देखिए मैं अंदर पहुंच चुका हूं। मैं दो तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये मेरे राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं, भव्य मंदिर जो है वो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। मंदिर के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। जोन 1 और जोन 2 जहां पर प्रधानमंत्री का पूरा 3 घंटे का जो कार्यक्रम रहने वाला है, उसमें जिन कारीगरों ने इस मंदिर को ये स्वरूप दिया, ये प्रधानमंत्री हर बार करते हैं, आप जानते हैं कि जिन भी कारीगरों ने इस मंदिर को जो स्वरूप दिया उनसे उनका संवाद होगा, उनसे प्रधानमंत्री जो आर्टिसन है, जो जिन्होंने इस मंदिर को तैयार किया, उनसे प्रधानमंत्री का संवाद होगा। और फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज जहां मेरी मौजूदगी रहेगी, आप जानते हैं वाराणसी का एक घाट बनाया गया है। मंदिर के राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड गंगा जी, जमुना जी का जो पानी लाया गया और एक वाराणसी का घाट बनाया गया, वहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी। एक हार्मनी आई बनाई गई है, यानी कि सौहार्द की एक आंख, जहां पर प्रधानमंत्री रहेंगे, जहां से पूरा भव्य मंदिर जो है वो आपको नजर आएगा। एक बार मैं कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा, ये जो फ्रेम इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो इस वक्त आपको नजर आ रहा है और ये 27 एकड़ में बनकर ये पूरा मंदिर तैयार हुआ। कल प्रधानमंत्री ने भी बताया जब 2015 में जब वो आए थे तो उस वक्त क्राउन प्रिंस और आज के राष्ट्रपति अपने 5 भाइयों के साथ उनको वहां पर लेने आए थे। हमको अंदर जाने के लिए इस वक्त कहा जा रहा है। एक मिनट जी। अमन का एक बार फिर से रुख करेंगे, उस मंदिर की भव्यता को हम दिखाएंगे भी, बताएंगे, लेकिन मेरे सहयोगी ब्रजेश जी लगातार मेरे साथ बने हुए। ब्रजेश जी, एक सवाल और अहम है, जब भी इस मंदिर का हम नाम ले रहे हैं तो हम कह रहे हैं BAPS स्वामी नारायण मंदिर। अब ये BAPS क्या है, ये जरा बताइए, और PM का कैसे कनेक्ट है, ये भी विस्तार से बताइए। देखिए, जहाँ तक इस BAPS का सवाल है, इसका अगर हम फुल फॉर्म कहें तो यह है बोचासणवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। ये संस्था जाहिर है इसकी नींव पड़ी थी गुजरात में और 1905 का वो साल था जब ये संस्था बनी थी। अब जैसा कि जानती हैं कि यह मंदिर जो है वो स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है और स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ा हुआ संगठन BAPS है। BAPS की स्थापना चूंकि गुजरात में जो अभी मौजूदा आणंद जिला है उसके बोचासण गांव में हुई थी, इसीलिए संस्था को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया बोचासणवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। और ये संस्था जो है पूरी दुनिया में मशहूर है भारतीय संस्कृति को फैलाने के लिए। भारतीय जो सभ्यता है, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो उसके हमारे धार्मिक वैल्यूज़ हैं, उसको फैलाती है संस्था। लॉर्ड स्वामीनारायण यानी भगवान स्वामीनारायण की जो विचार पद्धति थी उसको फैलाने का काम किया है। और इस संस्था के जो 5वें आध्यात्मिक प्रमुख रहे, प्रमुख स्वामी, उनका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही करीबी रिश्ता रहा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की राजनीति में नहीं थे बल्कि वो संघ के प्रचारक थे। 1981 में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी जब भगवान स्वामीनारायण, जिन्होंने कि स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की, उनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही थी अहमदाबाद में। और उसके बाद से जो रिश्ता बना वो रिश्ता इतना मजबूत रहा कि एक बहुत रोचक तथ्य मैं बता दूं कि 2002 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ने गए थे राजकोट में, वह फरवरी का महीना था 2002 में, तो जिस कलम से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था वह कलम जो है प्रमुख स्वामी महाराज ने भेजी थी, जो कि उस समय इस BAPS के आध्यात्मिक प्रमुख थे। यही नहीं, उसके बाद के भी जो तमाम नॉमिनेशन आपके पास हम वापस जरूर लौटेंगे। अमन चोपड़ा हमारे सहयोगी भी इस वक्त अबू धाबी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, आपके साथ कई सारे लोग भी इस वक्त दिख रहे हैं, हंसते हुए चेहरे हैं, एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है।
जी, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, कैमरामैन प्रदीप आपको दिखाएंगे। जो मेन एंट्री है वहां पर ये वसुधैव कुटुंबकम हार्मनी वॉल बनाई गई है, जिसमें हार्मनी शब्द जो है वो अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। कुछ चेहरे तस्वीर खिंचवाते हुए, भाई आप सब कितने एक्साइटेड हैं, आप अंदर जा रहे हैं, आप सबको ये बहुत एक्साइटेड है। जय जगन्नाथ, हमारे जगन्नाथ आज प्रतिष्ठा होंगे, उधर मोदी जी आज इसीलिए हम लोग बहुत खुश है। जगन्नाथ धाम से है, जगन्नाथ जी का दर्शन, सारे भगवान का दर्शन का आज हमको सौभाग्य मिला है। बहुत खुश है हम लोग, आशीर्वाद हमारे ऊपर है भगवान का जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प और उनकी सिद्धि, वो भी हमें खुशी दे रहा है। जय जगन्नाथ और जय मोदी जी। जी देखिए, यही खूबसूरती है इस मंदिर की कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम, यानी कि जगन्नाथ जी या इसके अलावा अयप्पा भगवान या प्रभु राम, महादेव, राधा कृष्ण, सबकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है। मैं कहूंगा एक बार फिर से अगर हम दिखाएं कि ये जो है वो मेन एंट्रेंस है। जब आप मंदिर के अंदर घुसेंगे तो ये एक हार्मनी वॉल बनाई गई है, जिसमें हार्मनी अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। ठीक है अमन, आपके जरिए हम आगे भी ये खूबसूरत तस्वीरें देखेंगे। मेरे सहयोगी ब्रजेश जी लगातार मेरे साथ बने हुए। ब्रजेश जी, आप स्वामी नारायण मंदिर से पीएम का जो कनेक्ट है वो बता रहे थे। तो मैंने जैसा कि बताया कि प्रमुख स्वामी महाराज जो कि BAPS के 5वें आध्यात्मिक प्रमुख थे, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ही करीबी रिश्ता 40 साल से रहा है। 40 साल पहले वो जुड़े। 2016 में प्रमुख स्वामी महाराज का जब देहांत हुआ तभी प्रधानमंत्री मोदी जो है उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। और आज भी यहाँ तक कि 2019 में भी जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया तब भी उन्होंने वही कलम इस्तेमाल की जब जो BAPS की तरफ से भेजी गई थी। और इस मंदिर में उनकी क्या भूमिका रही है हर कोई जानता है, चूंकि प्रमुख स्वामी महाराज की इच्छा थी अबू धाबी में मंदिर बनाने की। 1997 में उन्होंने सपना देखा था। उस सपने को BAPS के साधुओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया, जिनको कि एक तरह से कह सकते हैं प्रमुख स्वामी अपने पुत्र की तरह मानते थे। जी शुक्रिया।